हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्याम ट्यूटोरियल्स में। आज हम लोग रेलगाड़ी यानी ट्रेन्स का पार्ट थर्ड तीसरा भाग पढ़ेंगे, जो बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्टुअल प्रश्न है, जो हम लोग अभी बेसिक पढ़े। चाल बराबर दूरी बटा समय, उसी से जुड़ा हुआ आगे का कॉन्सेप्ट सब वही है फॉर्मूले का, लेकिन इसमें लगभग 2 क्वेश्चन को मिक्स करके क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे एग्जांपल मान लेते हैं, किसी ट्रेन की लंबाई को दिया रहे 200 मीटर या 250 मीटर, जो भी दिया रहे, बोले कि एक बिजली के खंभे को या एक सिग्नल के खंभे को या एक कुत्ते को या एक बिल्ली को बोलेगा 10 सेकेंड में पार करता है, तो समय मान लीजिए 10 सेकेंड है। और ध्यान देंगे, बिजली का खंभा बोला है तो उसमें बिजली के खंभे की लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कुत्ता हो या कोई व्यक्ति को पार करे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग पहले भी कंडीशन पढ़े हैं। तो यहाँ ये एक क्वेश्चन हो गया, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटा समय। तो हम लोग चाल यानी 200 मीटर बटा 10 लिख देंगे। फिर दूसरे कंडीशन में बोलेगा उसी प्रश्न में कि यही ट्रेन यानी वही ट्रेन जो है उसी चाल से चले, या वही चाल नहीं भी दिया रहे तो भी हम लोग समझ जाएंगे कि चाल वही है। तो उसी चाल से मान के चलिए, बोलेगा एक पुल को या गुफा को या सुरंग को या प्लेटफॉर्म को, जो प्लेटफॉर्म की भी लंबाई दिया रहे मान के चलेंगे, या नहीं भी दिया रहेगा कभी कभी तो निकालेंगे। बोलेगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है, तो उस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ देखेंगे निकालना समय है। अब इसके लिए चाल बराबर होता है वही दूरी बटा समय। ध्यान देंगे, तो प्लेटफॉर्म पार कर रहा है 100 मीटर का और ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है, तो कुल दूरी में यहाँ ट्रेन की लंबाई प्लस, यानी हम लोग डायरेक्ट लिख दे रहे हैं ट्रेन की लंबाई जो 200 मीटर है और प्लेटफॉर्म की लंबाई मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म है 300 मीटर, तो 300 मीटर है, तो दोनों जुट जाता है। पिछले बेसिक में भी पढ़े थे कि ट्रेन की लंबाई के साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई, गुफा की लंबाई, सुरंग की लंबाई ये ऐड हो जाता है, तो वो कुल दूरी का काम करता है। अब यहाँ चाल बराबर वही दूरी बटा समय, तो पुनः चाल निकालना रहेगा, तो दूरी 500, समय नहीं पता है। ध्यान देंगे, तो ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन, दोनों में वही चाल है वही ट्रेन है, तो आप समीकरण 1 या 2 जो भी है, या दोनों चाल को बराबर कर देंगे। तो यहाँ 200 बटा 10 लिखेंगे और ये 500/10 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 0 2 से ये 25, यानी टाइम जो है वो निकल गया। जब वो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो 25 सेकेंड का समय लेगा। ध्यान देंगे, 2 कंडीशन भी निकलेगा। और फिर ये भी बोल सकता था कि चाल भी ज्ञात करें ना, तो ये समय तो निकला दूसरे वाले का, पहले वाले का समय तो दिया ही था, तो पहले का भी चाल निकाल सकते हैं या दूसरे का भी, दोनों सेम आएगा। तो यहाँ इजी रहेगा चाल निकालना, दूरी बटा समय यानी 200 बटा 10, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड हुआ चाल। तो हम लोग पिछले दिन भी पढ़े थे, मीटर पर सेकेंड रहे तो उसको किलोमीटर बदलने के लिए हम लोग 18 बटा 5 से गुना करते हैं, तो 5 चौका 20, 18 गुने 4 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर होगा। मतलब लॉजिक सेम है, पर इसी से अलग अलग दिया रहेगा। कभी चाल दे दिया रहे या दूरी दिया हुआ नहीं रहे, ट्रेन की लंबाई बेसिक रहेगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ रहे, इन तमाम कॉन्सेप्ट पर आपको समझना है। कभी सिग्नल के खंभे को पार करें, कभी कुत्ते को, कभी बिल्ली को, कभी व्यक्ति को, तो उसमें सिर्फ ट्रेन की लंबाई दूरी का काम करेगा। लेकिन जब सिग्नल के पोस्ट पर खड़े, मतलब ये बोल सकते हैं कि प्लेटफॉर्म पे खड़े कोई व्यक्ति भी रह जाएगा, तो
प्लेटफॉर्म को पार करेगा तब प्लेटफॉर्म की लंबाई, व्यक्ति की लंबाई से कोई वहां फर्क नहीं पड़ता है और न प्रश्न में दिया हुआ भी रहता है। तो ध्यान यही देना है प्रश्न में कि वो क्रॉस किसको कर रहा है, प्लेटफॉर्म को। तो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म भी जुटेगा, या गुफा रहे या सुरंग रहे तो भी जुटेगा, कुल दूरी का काम करेगा। इन तमाम कॉन्सेप्ट के लेवल का आज प्रश्न पढ़ेंगे एक एक करके डायरेक्टली प्रश्नों के माध्यम से। तो जो भी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से नए नए जुड़े हैं वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करना ना भूलें। ध्यान देंगे आप अभी तक जितने भी वीडियो देखे होंगे, यानी जिसका भी आप देखें, परंतु ऐसा कॉन्सेप्ट आपको जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं वैसा आपको मिला भी नहीं होगा, और एक उस टाइप का सिस्टमैटिक लेवल का प्रश्न क्वेश्चन का फॉर्मेट भी नहीं मिला होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जिससे आप आने वाले एग्जाम चाहे सीजीपीएससी, व्यापम में भी बहुत सारे कोर्स, जैसे बहुत सारे वैकेंसी होती है, पटवारी का है, सब इंस्पेक्टर का हो गया, या मंडी निरीक्षक का हो गया, इसके अलावा आरआई का हो गया, मंडल संयोजक का हो गया, या और भी बहुत प्रकार के व्यापम के प्रश्न आते हैं। वो सभी प्रकार की आपकी तैयारी हमारे चैनल श्याम ट्यूटोरियल से मिल जाएगी। आप लगातार वीडियो को देखते रहें, जिससे आपका टोटल कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाएगा। आप आधा अधूरा वीडियो देखेंगे जिससे आपको किसी भी प्रकार का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। ध्यान देंगे ये प्रश्न सीजीपीएससी 2011-12 के एग्जाम में पूछा गया है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। प्रश्न है 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 3 सेकेंड में पार करती है, तो 165 मीटर लंबी पुल को पार करने में कितने सेकेंड का समय लगेगा। ध्यान दिया है, पहले ध्यान दीजिए, ट्रेन की लंबाई दिया है, ट्रेन की लंबाई जो कि दूरी का ही काम करता है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 110 मीटर, और सिर्फ खंभे को पार कर रहा है तो 3 सेकेंड का समय, यानी खंभे को पार करने वाला, खंभे को पार करने का समय मात्र 3 सेकेंड लिया। ध्यान देंगे, अब यहाँ पे आपको और कुछ नहीं दिया है तो आप यहाँ से चाल निकाल सकते हैं। ध्यान देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। जो नहीं जानते हैं वो पुराने वीडियो जैसे इसका पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखें, उसमें लिखा हुआ है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी मतलब जो ट्रेन है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई यहाँ दूरी का काम करेगा, क्योंकि खंभे वगैरह का यूज में कोई दूरी का मतलब नहीं होता है। तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 110 मीटर और खंभे को पार करने में लगा 3 सेकेंड। इससे ज्यादा कुछ आप वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं, मान लेंगे समीकरण 1। इसको ध्यान से समझेंगे प्रश्नों को, ये मान लेते हैं इक्वेशन 1 हो गया। अब दूसरा कंडीशन वो क्या दिया है प्रश्न में, मतलब उसके आगे 165 मीटर लंबी पुल, मतलब ट्रेन की लंबाई 110 मीटर है और पुल की भी लंबाई दिया हुआ है 165 मीटर। तो आप पिछले दिन भी पढ़े, आज भी पढ़ रहे हैं, समझ कॉन्सेप्ट में भी पता है कि ट्रेन की लंबाई के साथ साथ पुल की भी लंबाई, यदि पुल को क्रॉस करे तो वो हो जाएगा कुल दूरी। दूरी मतलब वही कुल दूरी 2 है, इसलिए तो ट्रेन यानी ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई ये हो जाएगा आपका कुल दूरी। ध्यान देंगे, तो ट्रेन की लंबाई हो गया आपका 110 मीटर और पुल की लंबाई 165 मीटर, दोनों ऐड करेंगे तो 275 मीटर। अब बोलता है कि इसको पार करने में कितना समय लगा,
यानी इस कंडीशन पर ध्यान देंगे, चाल बराबर होगा दूरी बटा समय। तो यहाँ कुल दूरी हो जाएगा यानी ट्रेन और पुल दोनों का मिलाकर तो 275 और समय तो यहाँ पे पता ही नहीं है, निकालना है तो टी। अब ध्यान देंगे ये पहला चाल और ये दूसरा चाल, दोनों चाल एक ही होगा। शुरुआत में जैसे आप चित्र के माध्यम से समझने का कोशिश करें कि यही ट्रेन है जो 110 मीटर है, मान लीजिए यहाँ पे है 110 मीटर, कोई व्यक्ति क्या दिया है, खंभा, तो खंभा यहाँ है, इसको पार किया, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वही जब खंभे वगैरह को पार किया वही ट्रेन तो आगे चली गई तो पुल जो है 165 मीटर है, तो ट्रेन और वो ट्रेन और पुल दोनों की लंबाई जुट जाती है, तो चाल जो है वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, सेम रहेगा यहाँ। तो पहला चाल और दूसरा चाल बराबर कर देंगे यानी समीकरण 1 2। तो पहले चाल 110/3 और दूसरा 275/t। टी से समय निकल जाएगा, हालांकि प्रश्न में चाल भी बोल सकता था निकालने को, तो वो भी हम आसानी से निकाल सकते थे। यहाँ ध्यान देंगे, आप 5 से इसको काटेंगे 22 बार में और ये 5 55 बार में, 11 का टेबल 2 बार, 11 का टेबल 5 बार में, 11 दूनी 22 और 11 पचे 55, 2/3 बराबर 5/t। तिर्यक गुना करेंगे 2 गुने टी 2t और 5 दिया 15 यानी t बराबर होगा 15/2 यानी 7.5 सेकेंड, 7.5 सेकेंड होगा फाइनल आंसर। ध्यान देंगे पहले में ट्रेन की लंबाई फिर खंभे को पार किया और उसका समय दिया 3 सेकेंड, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। खंभा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई दूरी जुटता है नहीं या लंबाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ ट्रेन की लंबाई। फिर अगले में दिया पुल है जिसको 165 मीटर लंबा है, उसको पार किया, तो यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय, इसमें ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों ऐड हो जाएगा, तो 275 और समय नहीं पता है तो टी लिख दिए, क्योंकि ज्ञात करना है दूसरे का समय। तो एक पहला चाल दोनों चाल बराबर ही होगा स्पीड ट्रेन की, और नहीं भी बोले तो मानना जाता है ऐसा प्रश्न में कि वो बराबर ही है, क्योंकि वही वेग वही रफ्तार से जाती है। अब यहाँ 0 आप काटेंगे 5 से ये 22 बार में, ये 55 बार में, फिर 11 का टेबल में 2 बार में और ये 55 बार में, 11 से 2 बार में 22 से 11 बचे 55, तो 2/3 बराबर 5/t। तिर्यक गुना 2 गुने t 2t और 5 × 3 15 भाग लगाएंगे तो 7.5 सेकेंड। आंसर सिर्फ इतना ही बोला था, लेकिन कुछ प्रश्न में आपसे चाल भी निकालने को दे सकता है, तो चाल ही 1/10/3 आया, 110/3 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में भी बदल सकते हैं। जैसे पर बोला नहीं था 18/5, 3 से 6 बार में, ये 5 से 22 गुने 6 132 किलोमीटर प्रति घंटा आ सकता है आंसर यदि चाल पूछे तो। या आप बोलेंगे कि सर समीकरण 2 पे भी पुट करेंगे तो भी चाल बराबर दूरी बटा समय, समय आ ही गया 7.5 भाग देंगे तो भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत कहीं भी नहीं है। लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा इक्वेशन 1 छोटा डाटा रहेगा, आप निकाल सकते हैं। एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में तथा एक खंभे को 4 सेकेंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई और चाल ज्ञात करें। ध्यान देंगे यहाँ रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करना है और रेलगाड़ी की चाल भी, तो मान लेंगे कि रेलगाड़ी की लंबाई x नहीं मानते हैं, x से थोड़ा कंफ्यूजन लगता है, लंबाई यानी डिस्टेंस दूरी होता है, इसलिए d मीटर मान लिए। और दिया है 120 मीटर प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म का चर्चा यहाँ पहले है, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो ये हो जाएगा 120 मीटर।
आप ध्यान देंगे ये हो जाता है कुल दूरी यानी रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। कुल दूरी यानी d प्लस 120 मीटर है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उसको लिखेंगे। तो इसको पार करने में यानी प्लेटफॉर्म को पार करने में जो समय लगा वो 10 सेकेंड का लगा है। तो चाल बराबर हम लोग दूरी बटा समय, तो दूरी में यहाँ कुल दूरी हो जाएगा यानी d प्लस 120 बटा समय 10 सेकेंड। आप यहाँ से कुछ आगे निकाल ही नहीं सकते हैं क्योंकि आगे कंडीशन दिया हुआ है फिर से। तो ये मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 या चाल का वैल्यू इतना समीकरण 1। अब फिर दिया है एक खंबे को 4 सेकेंड में पार करेगा, तो कौन पार करेगा? रेलगाड़ी पार करेगा और रेलगाड़ी की लंबाई है ही नहीं। तो यहाँ पे हम जो माने हैं वही लिखेंगे। रेलगाड़ी की लंबाई d मीटर, खंबे को पार करने का लगा समय यहाँ दिया हुआ है दोनों में सेकेंड 4 सेकेंड। तो हम सब जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ दूरी में सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई यानी d बटा 4, ये भी 4 हो गया दूसरा। अब यहाँ पे 1 और 2 दोनों को बराबर कर देंगे, दोनों चाला है। तो ये पहला d प्लस 120 बटा 10 होगा और ये d बटा 4 हो गया। अब दोनों पक्षांतर वैल्यू थोड़ा कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 तो काट दिए। उसके बाद पक्षांतर के मतलब मल्टीप्लाई कर दिए, क्रॉस तिर्यक गुना 2 गुने d, 2d हो गया 120 गुने 2 240 बराबर 5d। तो ये 2d या ऐसा करते हैं ये 2d, ये माइनस प्लस 5d है उधर, तो इधर आ गया माइनस 5d और ये इधर चला जाए माइनस 240। 2 में से 5 यानी माइनस 3d बराबर हो जाएगा 240। माइनस माइनस कैंसिल, 3 अठे 24 यानी d का वैल्यू 80 मीटर। दूरी आ गया 80 मीटर। ध्यान देंगे प्रश्न में दूरी भी निकालना है, यानी दूरी मतलब रेलगाड़ी की लंबाई, और चाल भी निकालना है। ध्यान देंगे तो चाल तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते थे ये, लेकिन d बटा 4 तो दिया ही नहीं था d का वैल्यू। d का वैल्यू या इसमें भी पुट करने जाएंगे तो d का वैल्यू दिया ही नहीं है। तो हम लोग चलते हैं समीकरण 2 से, मतलब जो इजी वाला कैलकुलेशन है। यहाँ डबल है, थोड़ा डाटा लंबा चला जाएगा पर बनेगा दोनों तरफ से। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी d का वैल्यू 80, तो 80 बटा 4 हो गया यानी 20। ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। यदि पढ़े में मीटर पर सेकेंड है तो किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना होगा। 5 चौका 20 यानी 18 चौका 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फाइनल आंसर। ध्यान देंगे रेलगाड़ी की लंबाई कहीं दिया हुआ था d मीटर मान लेंगे, प्लेटफॉर्म की लंबाई 120 मीटर। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करती है रेलगाड़ी तो कुल दूरी यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों यानी d प्लस 120 हो जाएगा, और पार करने का समय 10 सेकेंड लगा प्लेटफॉर्म को। तो चाल बराबर दूरी बटा समय यानी d प्लस 120 बटा 10 हुआ। फिर दिया हुआ है रेलगाड़ी की लंबाई d मीटर ही है, समय 4 सेकेंड सिर्फ खंबे को पार किया है तब के लिए। तो ये 1 और 2 बराबर, इससे निकल गया d यानी 80 मीटर, इसका मतलब ट्रेन की लंबाई। अब चाल आसानी से निकाल देंगे d का वैल्यू, चाहे समीकरण 1 में पुट कीजिए या 2 में, लेकिन यहाँ 2 में पुट किए तो इजी कॉन्सेप्ट बन गया 80 बटा 4, d का वैल्यू 80 और 4 से 20 मीटर पर सेकेंड हुआ, और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में बदलने के लिए 18 बटा 5 से गुना करते हैं तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यह आया फाइनल आंसर। मतलब ट्रेन की लंबाई 80 मीटर और ट्रेन की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकेंड में तथा उस प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को 30 सेकेंड में पार करते हैं, तो रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करें। ध्यान दीजिए रेलगाड़ी की लंबाई निकालना है, प्रश्न में दिया ही नहीं है। तो रेलगाड़ी
लंबाई d मीटर मान लेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई 110 मीटर। अब कुल दूरी में रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों ऐड हो जाएंगे, तो d प्लस 110 मीटर। उसमें समय जो है वो 40 सेकेंड का लगा। तो अब यहाँ चाल बराबर दूरी यानी d प्लस दोनों यानी ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी d प्लस 110/40 हुआ। ये इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब बोलता है प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को, ध्यान देंगे, चाहे लड़का प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो या ट्रैक के बगल में खड़ा हो या कहीं भी खड़ा हो या बिजली के खंभे के ऊपर भी खड़ा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी ये यहाँ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है। प्लेटफॉर्म को पार करे सिर्फ तब ना प्लेटफॉर्म को लंबाई जुटता है। लड़के का चर्चा आ गया तो उससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, यानी सिर्फ रेलगाड़ी की लंबाई जो है वही दूरी का काम करेगा। तो रेलगाड़ी की लंबाई d मीटर वही दूरी हो जाएगा। और इस लड़के को पार करने में, प्लेटफॉर्म पर खड़े लड़के को पार करने में 30 सेकेंड का समय लिया, समय 30 सेकेंड। तो चाल बराबर वही दूरी बटा समय यानी d बटा 30 मीटर। समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये पहला और दूसरा दोनों यहाँ बराबर, तो d प्लस 110/40 बराबर d बटा 30 होगा। अब ये ध्यान देंगे 0 0 कट गया, 3 गुने d 3d हो गया, 110 गुने 3 330 और 4 गुने d 4d, यानी ये 3d, ये प्लस 4d इधर आ गया तो माइनस 4d और वो उधर चला जाएगा तो पक्षांतर -330 यानी -330। 3 में से 4 माइनस हुआ, माइनस d बराबर 330 कैंसल यानी d 330 मीटर। यानी निकालना क्या था, रेलगाड़ी की लंबाई 330 मीटर। अब चाल इसमें बोला ही नहीं है, यदि बोले तो हम तुरंत निकाल देंगे। 330/30 पुट करेंगे तो 11 मीटर पर सेकेंड हुआ। किलोमीटर में बदलना चाहे तो 198 मतलब 11 गुने 18/5 पर आया हुआ प्रश्न इतना ही तक था। और चाल वगैरह निकालने का भी कॉन्सेप्ट जान चुके हैं। तो आज जो ये कॉन्सेप्ट लेवल का प्रश्न था इसको हम लोग अच्छे से समझे हैं और बनाए हैं। जो लोग को भी डाउट लगे वो प्लीज वीडियो को आप अच्छे से देखें और समझें। जहां डाउट्स हो तो डायरेक्ट आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, आपसे हम डायरेक्ट कॉन्सल्ट भी कर लेंगे। या कोई ऑफलाइन क्लासेज करना चाहे तो हमारा ब्रांच अंबिकापुर में है, श्याम ट्यूटोरियल्स के नाम से। आप चाहें तो वहां भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे संस्थान में और आप आगे की तैयारी करके अपना लाभ उठा सकते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।